Welcome back, 12th class. Today we start our next chapter, Principles of Management. Principles of Management में हमें सबसे पहले इसका मीनिंग समझना होगा कि ये क्या होते हैं principles. So let us understand what is the principles of management. So let us discuss meaning. Principles of management are broad and general guidelines. ये क्या हैं? ओनली ऑन गाइडलाइंस हैं. कैसी हैं? ब्रॉड हैं और जनरल हैं, यानी कि जिन्हें सभी लोगों को एक्सेप्ट करना है, करें ना करें ये उन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं. ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती हैं. क्या चीज़? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. किस लिए होती हैं ये? फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर. मैनेजर को बिहेवियरल इम्पैक्ट डालने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए इन गाइडलाइंस को बनाया गया है. तो याद रखेंगे, ये एक एमसीक्यू भी होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ओनली ऑन गाइडलाइन है. कैसी हैं? जनरली हैं और ब्रॉड है. एंड ये किस लिए बनाई गई हैं? मैनेजर को बिहेवियरल इम्पैक्ट डालने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए. तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं जो जनरल गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो किस लिए हैं? मेकिंग डिसीजन मेक करने के लिए. टेकिंग एक्शन टेक करने के लिए. नेक्स्ट थिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली. अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं बनाए गए होंगे तो हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम उनकी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस काम आता है? मेकिंग डिसीजन, टेकिंग एक्शन एंड सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली. नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल्स आर नॉट रूल्स. याद रखेंगे ये रूल्स नहीं हैं, ये क्या हैं? केवल गाइडलाइंस है. और किस लिए? बट ओनली ए गाइड टू एक्शन. एक्शन लेने के लिए गाइडलाइंस है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये रूल्स नहीं है, ये ओनली गाइड टू एक्शन है. अब हम समझते हैं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. किसी भी तरीके का, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होते हैं. चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो बिग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे क्लब हो. इस तरीके के कितने भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है. यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यस एप्लीकेबल होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हॉस्पिटल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होंगे. क्लब्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होते हैं. तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, किस लिए बनाए गए हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं. ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके फीचर्स, इसके नेचर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Thank you guys. Hello 12th class. Now we discuss the characteristics of principles of management. यानी principles of management की characteristics क्या हैं, features क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या characteristics, natures, features of principles of management. ओके, तो रीड करते हैं वन बाई वन. फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मीन्स है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप का हो, आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. चाहे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिग है, स्मॉल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल परचेज करने वाला है, सर्विस मोटिव वाला है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज जनरल गाइडलाइंस. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
जो कि जनरल गाइडलाइंस होते हैं, करो करो मत करो, लेकिन आपको गाइड करने के लिए ये बनाए गए हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इन्हें कंपल्सरली थोपा नहीं जाता किसी पे, ये केवल गाइडलाइंस हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। तो इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस होते हैं। इस पे कई बार एमसीक्यू भी आ जाते हैं 1 मार्क के कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, वो जनरल गाइडलाइंस हैं या कुछ और हैं। तो याद रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस होते हैं। जनरल गाइडलाइंस जैसे सभी लोगों को फॉलो करना है, करें करें नहीं करें, सामान्य तरीके से गाइड करने के लिए जो लाइन्स बनी हुई हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो जनरल गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बने हैं। कई बार इनको हर तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली फोर्स करवा के देखा गया है, प्रैक्टिकली करवा के देखा गया है कि अगर इस तरीके की प्रैक्टिकली इनको किया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा। साथ में ऐसा करके वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंट से ही ये बने हैं। तो इसलिए फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इन्हें प्रैक्टिस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट कर करके ही बनाया गया है। इनका जो डेवलपमेंट हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ये प्रैक्टिस से हुआ है और एक्सपेरिमेंटेशन से हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि हमारी जो साइंस होती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री हैं, इनमें जो रूल्स एप्लीकेबल हैं उन्हीं को अप्लाई किया जाएगा। जो प्रिंसिपल्स फिजिक्स के हैं वो हर नेचर में एक ही तरीके के होंगे, लेकिन ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो कि जो रिजिड साइंस है उसकी तरह नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है मैनेजर। तो एक मैनेजर क्या करेगा, जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट वो देखेगा कि ये अलग तरीके का बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एप्लीकेबल कर देता है। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोले जाते हैं, फ्लेक्सिबल बोले जाते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब है कि आपको अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना है। अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर हैं तो आपको ह्यूमन बीइंग से ही, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग से ही आपको वर्क कराना पड़ेगा। और ह्यूमन बीइंग से वर्क कराने के लिए आपको उनके बिहेवियर में चेंज लाना होगा। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेनली बिहेवियरल होते हैं। इनके थ्रू बिहेवियर में, किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज करके लाना होता है। अगर बिहेवियर चेंज कर पाओगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल हो पाएगा। अगर आप बिहेवियर चेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए बोलते हैं ये बिहेवियरल होते हैं। आपको एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज लाना है अगर आप एज अ गुड मैनेजर वर्क करना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप बनाते हैं। क्या कि कारण क्या थे और इन कारणों की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, यानी कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बता देते हैं। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब ये है कि कंडीशन, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अगर कंडीशन चेंज होगी तो इनको भी चेंज करना होगा। जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कुछ अलग तरीके का हो गया है तो उसी के तरीके से इनको भी चेंज करना होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर कंडीशन चेंज है तो इनको भी हमें चेंज कर देना होता है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कुल मिला के आपको लर्न कर लेनी है। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी
आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, मैन्युफैक्चरिंग है या सेलिंग यूनिट है या आपकी सर्विस सेंटर है, कैसा भी हो, ये एप्लीकेबल होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जनरल गाइडलाइंस हैं। जनरल गाइडलाइंस हैं एकदम गाइडलाइंस हैं, ये आपको एप्लीकेबल करनी है, कंपलसरी नहीं है। आप गाइडलाइंस आपको गाइड करने के लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इनको प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबल, इन्हें चेंज किया जा सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ये नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल, ये केवल बिहेवियर को चेंज करने के लिए बनाए गए हैं। अगर एक मैनेजर किसी एम्प्लॉय या वर्कर के बिहेवियर को चेंज कर पाता है, दैट मीन्स उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करवा दिया अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट थिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशन बताने का भी बेस यही होते हैं, कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग है कंटीजेंट, कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसी कंडीशन वैसे प्रिंसिपल्स। तो गाइस ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर्स। इन्हें आप लर्न कर लें और डिटेल में नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं, उन नोट्स के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी पे नोट कर लें और बुक की हेल्प के साथ में। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो कुल मिला के ये 6 इम्पोर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसके हेल्प से एक मैनेजर क्या करता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल कंडीशन समझ पाता है। क्यों? उसके पास पास्ट रिजल्ट से कुछ सीखने को होता है। उस पास्ट रिजल्ट में जितनी भी उसने मिस्टेक की हुई है एक मैनेजर ने, उनसे वो सीखता है और साथ में क्या करता है, नेक्स्ट टाइम जब उस तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी तो उसे इजीली फेस कर पाता है और उससे ओवरकम हो जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से एक मैनेजर क्या करता है, इनटू रियलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एनी ऑर्गेनाइजेशन की जो रियल कंडीशन है उसको फेस कर पाता है। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये थी इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक मैनेजर को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से ही रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना आ पाता है। रिसोर्सेज में हो सकता है मनी हो सकती है या कुछ भी और रॉ मटेरियल वगैरह। यदि एक मैनेजर मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है, उसमें ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल की कंडीशन अराइज नहीं हो पाएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ही क्या हो जाएगा, डाउनफॉल में हो जाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब सिखाता है। और साथ में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी सिखाता है कि जो रिसोर्स हैं उनका विद इन टाइम कैसे यूज़ करना है। ये सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को लर्न करा देता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजन। ये क्या होते हैं? साइंटिफिक डिसीजन होते हैं, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ये रूल ऑफ थंब नहीं होते हैं। अगर कंडीशन चेंज है तो ये भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप साइंस में कुछ लैब में जाके प्रयोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है, ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इसी तरीके के लगभग काम करते हैं। जैसा बिहेवियर करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ये इसकी थर्ड इंपॉर्टेंस बनाई गई है। ये साइंटिफिक डिसीजन होते हैं, जिस तरीके का डिसीजन लोगे उसी तरीके का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट थिंग इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट
रिक्वायरमेंट। चेंजिंग रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है फ्लेक्सिबल है, ये तो हम जानते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराने का काम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करता है। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस होती है क्या, कि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी काम करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट धीमे धीमे डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही हैं, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराना भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हो पाता है। नेक्स्ट थिंग इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको फुलफिल करनी होगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको सोशल एनवायरनमेंट है उसको भी ध्यान में रखना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर पाता है, किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से डेवलप किए गए हैं कि सोशल एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देते हैं। सोशल एनवायरनमेंट पे कैसे ध्यान देना है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ करता है तो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे सपोज दैट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हो सकता है कि उसकी एक्टिविटी से कोई पॉल्यूशन एक्टिविटीज़ होती हो, उस पॉल्यूशन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जब इस्टेब्लिश होता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट भी होता है उसके थ्रू और लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कराने से भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क करते हैं। इससे क्या होता है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो भी कंप्लीट फुलफिल हो जाती हैं। एंड द लास्ट थिंग इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। किसी मैनेजमेंट के स्किल्स सीखना, उसकी ट्रेनिंग लेना, इसके लिए हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इस तरीके के कोर्स को डाला गया है। जैसे कई सारे लोग हैं बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, उनमें बिजनेस के मैनेजमेंट चैप्टर्स डाले गए हैं ताकि उनको इसकी एजुकेशन मिल जाए और उसकी ट्रेनिंग मिल जाए। और ग्रेजुएशन लेवल पे तो ये हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे कि एमबीए होता है, फुल ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट होती है। इसमें एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट को कि मैनेजमेंट है क्या, उसकी टाइम टाइम पे ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा दी जाती है और मैनेजमेंट रिसर्च वर्क में भी शामिल कर लिया गया है। इस पे कई सारे स्टूडेंट्स स्कॉलर्स रिसर्च भी करने लगे हैं कि मैनेजमेंट इतना कैसे डेवलप हो रहा है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस है, लास्ट इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट भी बन गया है। जो स्टूडेंट्स स्कॉलर्स होते हैं उनको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, एजुकेशन भी दी जाती है। ग्रेजुएशन लेवल पे, बीकॉम लेवल पे कई सारे चैप्टर्स बीकॉम लेवल पे बुक्स वगैरह इंक्लूड कर दी गई हैं मैनेजमेंट की एजुकेशन देने के लिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एमबीए होता है जो फुल एजुकेशन देता है मैनेजमेंट की, और रिसर्च वर्क भी इस पे होने लगे हैं। तो ये थे हमारे कुल मिला के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस। कुल मिला के ये 6 इम्पोर्टेंस है जो आपको लर्न कर लेनी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ ये कितनी है, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन होते हैं ये। नेक्स्ट मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं उनको मीट कराना, उनको अवेलेबल कराना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट थिंग इज फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट फुलफिलिंग कराने का काम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इजीली कर देता है। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट अब एक तरीके की एजुकेशन में इंक्लूड कर लिया गया है, इसको लेके एजुकेट किया जाता है स्टूडेंट्स को, साथ में इस पर कई सारे रिसर्च वर्क भी होने लगे हैं। इस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे रिसर्च भी होने लगी हैं। जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रिसर्च को मैनेजमेंट पे भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की आगे की प्रोसेस को स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस।